एम्स दिल्ली दोस्तों। तो आज है 13 मई 2024 और आज मेरे 75 नीट हार्ड चैलेंज के 8 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने अपने नीट की प्रिपरेशन क्लास 11th में स्टार्ट करी थी और अभी मैं क्लास 12th में हूँ और आज मुझे नीट की प्रिपरेशन करते हुए 439 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं और हम सबके टारगेट नीट 2025 को बचे हैं सिर्फ 321 डेज़। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं नीट 2025 का प्रिपरेशन करता हूँ, जो कि मैं ऑनलाइन करता हूँ लक्ष्य नीट 2025 के बैच से। तो अभी क्लास 12th का स्टार्टिंग हुआ, लगभग 2 महीने 12 दिन कंप्लीट हो गए हैं और अभी हम लोग का फिजिक्स में सेकंड चैप्टर चल रहा है, बॉटनी में भी सेकंड चैप्टर चल रहा है एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया जूलॉजी में और सेकंड चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और अपना केमिस्ट्री में 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए फिजिकल केमिस्ट्री के और अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि सर अभी जीओसी का रिविजन करा रहे हैं। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा, फिर प्रॉपर क्लास 12 का स्टार्ट होगा और मेरा तो बैच के हिसाब से सारा सब कुछ सही चल रहा है। तो आपके कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग जानते हैं कि नीट 2024 का रिजल्ट आउट हो गया है, लगभग 4 मई को रिजल्ट आ गया था और उसके पहले नंबर देख के बहुत लोग खुश थे, जिनके भी 620, 630, 640 आ रहे थे, इससे ऊपर आ रहे थे, वो सारे लोग खुश थे। बट जैसे रिजल्ट आया और उनको अपने रैंक पता चली तो आप लोग जानते हैं क्या हुआ। तो जहाँ लास्ट ईयर पे 620, 630 मार्क एक इस सेफ स्कोर था कि चलो कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, बट अभी इस साल आपको वो कॉलेज 650, 660 पर ही मिलना मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए मैं अपना मेन फोकस अपने रिवीजन पे, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे और टेस्ट पे रखूँगा, क्योंकि मैं जितने ज़्यादा टेस्ट दूंगा, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा क्वेश्चन की, उतने ज़्यादा सही रहता रहेगा। और बहुत ही सारे टॉपर्स इस साल मैंने देखा, उन्होंने बोला था कि उन्होंने 100+ टेस्ट दिए थे और यही टारगेट मैं भी लेकर चल रहा हूँ कि मुझे भी 100+ टेस्ट देने ही देने हैं। तो मैं बहुत ही सारा रिसर्च कर रहा था कि कौन सा टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, कौन सी टेस्ट सीरीज़ कैसी है। तो मुझे एक टेस्ट सीरीज़ का पता चला जो कि है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़, जो कि मेमोनेट ऐप का टेस्ट सीरीज़ है और इससे मैंने लास्ट ईयर वीडियो ही बनाया था। तो मैं ऐसे ही रिसर्च थोड़ा कर रहा था तो मैंने देखा कि लास्ट ईयर उसमें 14 टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ था और जिससे कि इस साल नीट 2024 में 680 नंबर के क्वेश्चन आए थे और उन्होंने नीट 2025 के लिए भी एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। तो चलते एक बार देखते हैं इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। तो ये रहा मेमोनेट ऐप जिसमें ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज आता है। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे आप इस ऐप खोलेंगे आपको यहाँ पे ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें प्रूफ की कि कैसे नीट 2024 में 680 आउट ऑफ 720 आया था इसके टेस्ट सीरीज से, तो ऊपर ही इसमें एक शो प्रूफ का ऑप्शन आ रहा था। चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं एंड क्या आता है। तो ये रहे इनका प्रूफ डॉक्यूमेंट एंड इसमें सारा बताया कि सेक्शन ए में, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आउट ऑफ कितने क्वेश्चन इन लोग के टेस्ट सीरीज से आए थे, सिमिलर या फिर डायरेक्ट। तो जैसे बॉटनी में इन्होंने बात किया 156 आउट ऑफ 180, जूलॉजी में 180 आउट ऑफ 180, केमिस्ट्री में 168 आउट ऑफ 180 एंड फिजिक्स में 176 आउट ऑफ 180। इतने मार्क्स के क्वेश्चन इनके टेस्ट सीरीज से रिपीट हुए थे, जिसका कि टोटल मार्क्स बनता है 680 आउट ऑफ 720। तो अगर इसको मैं नीचे स्लाइड करूँ और अगर देखूँ कि एग्जैक्टली कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि नीट में आया हुआ है और उसके नीचे इसका सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखा गया है। और उसके बाद वो क्वेश्चन है लाइक ब्रह्मास्त्र के FLT 3 में क्वेश्चन ऑफ 25 ये क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था। फिर नीट के क्वेश्चन है, उसके बाद ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में है कि वैसे वैसे क्वेश्चन थे। तो अगर आपने ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज 2024 में पूरा फॉलो किया था, जिसमें कि 14 टेस्ट थे, 10 फुल सिलेबस एंड 4 पार्ट सिलेबस, तो आपका डेफिनेटली 680 स्कोर आया रहा था। और इस साल मेमोनेट ने नीट 2025 के लिए फिर से अपना ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जिसमें कि टोटल 26 पार्ट टेस्ट होंगे, 10 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे एंड टोटल 36 टेस्ट हो जाएंगे। और अगर आप ड्रॉपर है तो आपको एक्स्ट्रा 5 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेगा। फिर इसके डिटेल आंसर की मिलेंगे, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। और ये टेस्ट सीरीज 100% NCERT बेस्ड है, जो NTA कंडक्ट कराता है जैसे नीट, उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें आपका क्लास 11th एंड क्लास 12 दोनों साइमल्टेनियसली चलेगा। एक टेस्ट क्लास 11 का होगा, फिर क्लास 12 का, फिर मिक्स होगा। तो इसमें आपको आंसर का डिटेल सोल्यूशन भी मिलेगा, मिस्टेक बुक भी मिलेंगे और हमारे स्कैनिंग के फीचर मिलेंगे, व्हाट्सएप का सपोर्ट मिलेगा, अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट रहेगा। इसमें आपको मेंटर्स का कॉल भी आएगा, अगर आप अच्छे स्कोर कर रहे हैं तो आपको मेंटर का कॉल भी आएगा। तो अगर बात करें इसके प्लानर की, तो ये 26 मई से स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि पहला टेस्ट में क्लास 11 का सिलेबस आया है, फिर सेकेंड टेस्ट जो कि 2 जून को था उसमें क्लास 12 का सिलेबस आया है, और जो अगला टेस्ट होने वाला है 16 जून को, उसमें क्लास 11 प्लस क्लास 12 यानी जो आप ऊपर 2 सिलेबस देख रहे हैं उस पर मिक्स सवाल आएंगे, उसके मिक्स क्वेश्चन आएंगे। और ऐसे ही करते करते फिर क्लास 11 का, फिर क्लास 12 का, फिर क्लास 11 प्लस क्लास 12 का, और ऐसे बहुत सारे 36 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और इसमें जो टेस्ट नंबर 1 है, आप इसको मेमोनेट ऐप पर फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको एक बार अटेम्प्ट करिए और मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार कि आप इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो आपको सिंपली मेमोनीट ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। एंड इसमें जो ये ऑप्शन आ रहा है ऑल इन वन ब्रह्मा टेस्ट सीरीज, इस पर क्लिक कर देना है। और जो ये तो आपका कमिंग टेस्ट आने वाला है, जो पार्ट टेस्ट 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। और इसमें जो प्रीव्यू भी आप कर सकते हैं, जो पार्ट टेस्ट 1 था उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसको दे सकते हैं। तो ये जो पार्ट टेस्ट 1 है उसको आप फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं और एक बार आप अटेम्प्ट करके जरूर देखिए। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ पे आप सिलेबस पे क्लिक करके इसका सिलेबस देख सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में क्या आ रहा है। फिर आपको इस पर क्लिक करके एंड नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर प्रोसीड कर दिए और ये आपको ऑफलाइन मोड में मिल जाएगा। तो इसमें आप ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप ये ओएमआर शीट डाउनलोड करेंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा ओएमआर का, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसमें कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारा आंसर फिलअप कर सकते हैं और इसका फ़ोटो क्लिक करके ऐप में सेंड कर सकते हैं, जिससे कि विद इन अ मिनट ये आपका चेक होकर मिल जाएगा। तो उसके बाद आप ये टेस्ट इंग्लिश एंड हिंदी में भी दे सकते हैं। तो लाइक अगर आप इंग्लिश में समझाते हैं तो इंग्लिश का पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें कि टोटल नीट बेस्ड टेस्ट हैं और आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आप इसमें नीचे आकर इस पर क्लिक करके एंड प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसमें आपके टाइमर स्टार्ट हो गया, 3 घंटे 20 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो गया है। तो फिर आप अपने ओएमआर पे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, टाइमर कंप्लीट हो गया तो आप इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको जो ओएमआर में अपना सीटअप अपना भरा होगा, ओएमआर में जितना भी आपने फिलअप किया होगा उसको आपको फ़ोटो लेना है, उसका फ़ोटो अपलोड करना है। और जैसे ही आप उसका फ़ोटो अपलोड कर देंगे आपका विद इन अ मिनट चेक होकर आ जाएगा और यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। और जैसे आप सबमिट करेंगे आपका 1 मिनट में ओएमआर साइन हो जाएगा एंड आपको पता चल जाएगा आपका कितना करेक्ट, कितना इनकरेक्ट है, कितना रॉन्ग हुआ है, कितने मार्क्स बने हैं। और जब आप इसका टेस्ट दे दिए तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आता है जो कि है मिस्टेक बुक। तो जैसे आप टेस्ट दे देंगे, पहला लाइक आपने ब्रह्मा टेस्ट सीरीज फर्स्ट दे दिया है, तो जैसे आप टेस्ट दे देंगे वो आपके पास उसका मिस्टेक बुक आ जाएगा कि कौन से चैप्टर के कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट था, कौन सा क्वेश्चन आप इनकरेक्ट किए हैं। लाइक अगर मैं इसमें बॉटनी खोलता हूँ तो भी तो मैंने क्वेश्चन दिए नहीं है, तो सारे मेरे अनअटेम्प्टेड में ही है। तो जैसे जैसे आप इसका क्वेश्चन दे देंगे तो आपको इसमें रॉन्ग में आ जाएगा, फिर आपका करेक्ट में आ जाएगा। तो आप जैसे जैसे टेस्ट अटेम्प्ट करते जाएंगे आपका फ़िल्टर होता रहेगा सारा क्वेश्चंस, और फिर आप जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन है उसमें जाकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। तो इसी का फ़ायदा रहेगा कि आपका पता रहेगा कि मेरे ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो आप उसको रिवीजन कर। तो जब आप टेस्ट दे देंगे तो उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको मेमोनीट के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा सारे जैसे पार्ट टेस्ट 3 आने वाला है तो उसका भी रिवीजन चल रहा है, फिर से पार्ट टेस्ट 2 का रिवीजन चलता है और उसमें सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आते रहते हैं। तो आप सिंपली आप इसमें जाकर यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन इसमें देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि आप इस टेस्ट सीरीज को कैसे बाई कर सकते हैं, तो इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक होता है ऑनलाइन मोड का और एक होता है ऑफलाइन मोड का। तो ऑनलाइन मोड में आप जैसे मैंने बताया वैसे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन में परचेज करते हैं तो जैसे आप बाई करेंगे तो विद इन 5 वर्किंग डेज आपके घर पर डिलीवरी हो जाएगा। और इसमें 10-10 टेस्ट की फॉर्म में आपको टेस्ट मिलता रहेगा। तो उसमें आपको प्रिंटेड टेस्ट घर पे आपके आ जाएंगे, उसके साथ आपको आंसर की मिल जाएगा, फिर उसका डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और मार्क शीट भी मिल जाएंगे। तो आप सिंपली आप अपने घर पे बैठ कर ऑफलाइन उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको परचेज करना है तो सिंपली आप मेमोनीट ऐप में आ जाएगा, और जैसे आप परचेज करेंगे तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि है मेट शिवम, जिससे कि आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और इस ऐप के बारे में सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ जाकर इसको बाई कर सकते हैं। तो ये तो रही बात टेस्ट सीरीज़ की, जो कि आप होल ईयर आप इसको फॉलो कर सकते हैं नीट 2025 के लिए। और इसका फर्स्ट टेस्ट फ्री है, तो आप ज़रूर जाके मेमोनीट ऐप डाउनलोड करके इसको अटेम्प्ट करिएगा। और इस साल का कट ऑफ देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई हो गया है। और अगर मैं आपको प्रियोरिटी वाइज चीज़ बताऊँ कि आपको क्या क्या पहले करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपका लेक्चर करना चाहिए जो कि आपका सिलेबस चल रहा है, फिर उसके नोट्स हो गया, नोट्स का रिवीजन हो गया, फिर डीपी हो गए। और अगर आप ये सब सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आप एडिशनल सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई रेफरेंस बुक ले सकते। फिर आप टेस्ट दे दीजिएगा, क्योंकि टेस्ट जितना देंगे आपको उतनी प्रैक्टिस रहेगी। और अगर आप ये सब अच्छे से रिपीट करते रहते हैं और अपना मेन फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन पर करते रहेंगे तो आपका डेफिनेटली स्कोर इंक्रीज होते रहेगा। और मैं भी अपने 75 नीट हार्ड चैलेंज में यही ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम रिवीजन पे दूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दूँ। और अगर आप भी 75 नीट हार्ड चैलेंज स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप भी स्टार्ट कर दिए मेरे साथ, और देखते किसका कितना दिन तक जाता है। और उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे कि मैं आपको डेली अपडेट देता रहता हूँ। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।